प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं उपशास्त्री प्रथम खंड द्वितीय पत्र हिंदी में समास की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं समास और संधि के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ। जो समास का अर्थ है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। पंडित कमता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास है। इसी को अब रहा समास। समास में कम से कम दो पद का जो सो पदों का योग होता है। वे दो या अधिक एक पद हो जाते हैं। एक पदीय भाव समासः। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। यह नियम संस्कृत तत्सम में आवश्यक है। अब संधि और समास में अंतर देखिए। समास में दो पदों का योग होता है, किंतु संधि में दो वर्णों का। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। संधि के लिए दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है, जबकि समास में इस मेल या विकार से कोई मतलब नहीं है। तीसरा देखिए, संधि में तोड़ने को संविच्छेद कहते हैं, जबकि समास का विग्रह होता है। जैसे पीताम्बर में दो पद हैं, पीत और अंबर। संविच्छेद होगा पीत जोड़ अंबर, जबकि समास विग्रह होगा पीत है जो अंबर या पीत है जिसका अंबर। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हिंदी में संधि केवल तत्सम पदों में होता है, जबकि समास संस्कृत तत्सम, हिंदी उर्दू हर प्रकार के पदों में। यही कारण है कि हिंदी पदों में समास में संधि आवश्यक नहीं है। समास के भेद। समास के चार भेद होते हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। अव्ययभाव जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक या समास पद अव्यय हो जाए। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। इसमें पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। संस्कृत में समासिक पद अव्यय हो जाने के कारण वह नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति के एक वचन के ही रूप में होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, आजन्म, बेकाम, बेखटके, भरसक इत्यादि। अव्ययभाव वाले पदों का विग्रह ऐसे समस्त पदों को तोड़ने में अर्थात उनका विग्रह करने में
हिंदी में बड़ी कठिनाई होती है, विशेषतः संस्कृत के समस्त पदों का विग्रह करने में। हिंदी में जिस समस्त पदों में दुरुक्ति मात्र होती है, वहाँ विग्रह करने में केवल दोनों पदों का अलग कर दिया जाता है। जैसे संस्कृत में प्रतिदिन माने दिन दिन, यथा विधि विधि के अनुसार, यथा कर्म क्रम के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा संभव संभावना के अनुसार, यथा साध्य साध्य के अनुसार, आजन्म जन्म तक, आमरण मरण तक, या जीवन जब तक जीवन है, व्यर्थ बिना व्यर्थ का। अब तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद की विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। इस समास के 3 भेद हैं, तत्पुरुष, क्रमधाराय और द्विगु, तथा 6 उपभेद हैं, उपपद, नज्ञ, तादि, आलूक, मध्यम पद लोपी और मयूर व्यंग संकादि। जिस तत्पुरुष समास में कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति छिपी रहती है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा क्रमधाराई समास कहा जाता है। अगर इस कर्मधाराय का पूर्व पद प्रथमा विभक्ति का संख्या वाचक शब्द है तो उसे द्विगु समास कहा जाएगा। शेष को व्याधिकरण तत्पुरुष अथवा केवल तत्पुरुष कहते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समासों को पहले पद में लगी हुई कारक की विभक्तियों के नाम पर ही पुकारा जाता है। जैसे कर्म कारक की विभक्ति लगने पर कर्म तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति लगने पर करण तत्पुरुष। इसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समझना चाहिए। कर्ता और संबोधन को छोड़ शेष 6 कारकों की विभक्तियों के अर्थ में तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में बहुधा दोनों पद संज्ञा या पहला पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण होता है। उदाहरण इस तरह है, कर्म तत्पुरुष स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, काष्ठपत्र काष्ठ को आपत्र, आशातीत आशा की अतीत, लांघ कर गया हुआ। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष वायुध, वाक से युद्ध, आचार्य कुशल, आचार्य से कुशल, नियुक्ति नीति से युक्त, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, तुलसीकृत, तुलसी से कृत, सराहत, सर से आहत, अकाल प्रीड़ित, अकाल से प्रीड़ित, मदमाता, मद से मता, कपड़ छन्ना, कपड़े से छना हुआ, मुँह मांगा, मुँह से मांगा। संप्रदान तत्पुरुष देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, रसोई घर, रसोई के लिए घर, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, राह खर्च, राह के लिए खर्च। आपादान तत्पुरुष
दुरागत दूर से आगत, जन्मांध जन्म से अंध, पदच्युत पद से च्युत, रण विमुख रण से विमुख, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, धर्म भ्रष्ट धर्म से भ्रष्ट, देश निकाल देश से निकाला, काम चोर काम से जो चुराने वाला, काम चोर। अब आगे संबंध तत्पुरुष, विद्याभ्यास विद्याभास, विद्या का आभास, विद्या का आभास। अब सेनापति सेना का पति माधव, माँ का धव, माँ लक्ष्मी और धव पति, तो माँ का पति। पराधीन पर के अधीन, राज दरबार राजा का दरबार। अब अधिकरण तत्पुरुष, स्नेह मग्न स्नेह से मग्न, स्नेह में मग्न, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, विद्या प्रवीण विद्या में प्रवीण, कवि पुंगव कवियों में पुंगव, आप बीती आप पर बीती, हर फन मौला हर फन में मौला, हर हुनर का जानकार। तत्पुरुष समास का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ऊपर द्वितीया अर्थात कर्म विभक्त से सप्तमी अर्थात अधिकरण विभक्ति तक के पूर्व पदों वाला तत्पुरुष समास। इसे पहले विभक्ति तत्पुरुष भी कहा जाता है, इसे विभक्ति तत्पुरुष भी कहा जाता है। कर्मधाराएं, जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधाराई तत्पुरुष समास होता है। कर्मधाराई के 4 भेद हैं। विशेष पूर्वपद, विशेष पूर्वपद, ये पहला हुआ विशेषण पूर्वपद, विशेष पूर्वपद, और विशेषणों भाई पद, और चौथा विशेष्यो भाई पद। अर्थात इस समास में कभी पहला पद, कभी दूसरा पद, कभी तीसरा पद विशेष होते हैं, और कभी पहला पद, कभी दूसरा पद, और कभी दोनों पद विशेष होते हैं। विशेषण पूर्व पद, इसमें पहला पद विशेषण होता है, जैसे पीत अंबर, पीताम्बर, परम ईश्वर परमेश्वर, छोटे भैये छूट भैये, नील गाय नील गाय, नीली गाय के नील गाय, प्रिय शाखा प्रिय शाखा। द्रष्टव्य, विशेषण के रूप में पूर्व पद अगर कुत्सिक हो तो उसके स्थान में कु का या कद हो जाता है, जैसे कुत्सित पुरुष, कुपुरुष या का पुरुष। कुत्सित अन्य बराबर कनद, कुत्सित के स्थान में का या कद आदि संस्कृत समास पद में ही होता है। हिंदी में कुघड़ी या कुपंथ जैसे सामाजिक पदों का कु संस्कृत के इस अर्थ का नहीं है, बल्कि बुरा या हानि,
बुरा या हीन के अर्थ में हिंदी का उपसर्ग है। ऐसे हालत में उगरी या कुपंथ जैसे समासिक पद हिंदी के विचार से प्रति तत्पुरुष प्रादि तत्पुरुष समास के अंतर्गत माने जाएंगे। विशेष पूर्व पद, इसमें पहला पद विशेष होता है और इस प्रकार के समासिक पद अधिकतर संस्कृत में मिलते हैं, जैसे कुमारी, कुंवारी लड़की, ब्रह्मणा, संन्यास ग्रहण की ही, कुमार ब्रह्मणा। विशेषणों भाई पद, इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे नीलपीत, नीला पीला, शीतोष्ण, ठंडा गरम, लाल पीला, भला बुरा, दो चार, कृताकृत, किया बेकिया अर्थात अधूरा छोड़ दिया, सुनी अनसुनी, कहानी मन अनकन्नी। यही दूसरा हुआ विशेष्यो भाई पद। इसमें दोनों पद विशेष होते हैं, जैसे आम गाछ या आम्र वृक्ष, वयस दंपति। कर्मधाराय तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, उपमान कर्मधाराय, उपमित कर्मधाराय और रूपक कर्मधाराय। जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे उपमान, और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहा जाता है। धन की तरह श्याम, घनश्याम, घन की तरह श्याम, घनश्याम। यहाँ घन उपमान है और श्याम उपमेय। उपमान कर्मधाराय, इसमें उपमान वाचक पद का उपमेय वाचक पद के साथ समास होता है। इस समास में दोनों शब्द के बीच से ईद या जैसा अव्यय का लोप हो जाता है और दोनों ही पद चूँकि एक ही कर्ता विभक्त वचन और लिंग के होते हैं, इसलिए समस्त पद कर्मधाराय लक्षण का होता है। अन्य उदाहरण विद्युत जैसी चंचलता, विद्युत चंचला। उपमित कर्मधाराय, यह उपमान कर्मधाराय का उल्टा होता है, अर्थात इसमें उपमेय पहला पद होता है और उपमान दूसरा। जैसे अधर पल्लव के समान, अधर पल्लव के समान, अधर पल्लव, नरसिंह के समान, नरसिंह। किंतु जहाँ उपमित कर्मधाराय जैसा नरसिंह के समान या अधर पल्लव के समान विग्रह न कर, अगर नर ही सिंह या अधर ही पल्लव जैसे विग्रह किया जाए, अर्थात उपमान उपमेय की तुलना न कर उपमेय को ही उपमान कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में, जहाँ एक का दूसरे पर आरोप दिया जाए वहाँ रूपक कर्मधाराय होगा। उपमित कर्मधाराय और रूपक कर्मधाराय में विग्रह का यही अंतर है। रूपक कर्मधाराय के अन्य उदाहरण मुख ही है चंद्र, मुखचंद्र, विद्या ही है रत्न, विद्यारत्न, भाष्य ही है अब्धि, भाष्याब्धि। द्विगु समास, जिस कर्मधाराय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास द्विगु कर्मधाराय समास कहलाता है। इसके दो भेद हैं,
समाहर दिगु और उत्तर पद प्रधान दिगु। और इसके बाद जो है पहला समाहार का अर्थ है समुदाय, इकट्ठा होना, समेटना। जैसे तीनों लोकों का समाहार त्रिलोक, पांचों बाटों का समाहार पंचवटी, पांचों शेरों का समाहार पसेरी, अष्ट अध्याय का समाहार अष्टाध्यायी, तीनों भुवनों का समाहार त्रिभुवन। उत्तर पद प्रधान दिगु के दो प्रकार हैं। दिगु के दो प्रकार हैं। एक पहला बेटा या उत्पन्न के अर्थ है। उत्पन्न के अर्थ में दो मातुर या दुमाता, दो सूतों के मेल का दुसुत्ती। जहाँ सचमुच ही उत्तर पद पर जोड़ हो, जैसे पांच प्रमाण, पंच प्रमाण, पांच हथर विग्रह करे तो द्विगु। द्विगु के अनुदाहरण है दोपहर, दूसरा पहर, उत्तर पद प्रधान, सत्सें, चौराहा, चौमासा। तत्पुरुष समास के इन सभी प्रकारों में विशेषताएं पाई जाती है। यह समास दो पदों के बीच होता है, जिसे समस्त पद का लिंग उत्तर पद के अनुसार है। समास में उत्तर पद का ही अर्थ प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ या प्रधानता हो, अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समास के समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। अब तत्पुरुष और बहुव्रीहि में अंतर। तत्पुरुष और बहुव्रीहि में यह भेद है कि तत्पुरुष में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलाकर अपने से अलग किसी तीसरे के विशेषण होते हैं। जैसे अंबर, पीताम्बर कर्मधारय तत्पुरुष है, तो पीत है अंबर जिसका, वह पीताम्बर विष्णु बहुव्रीहि है। इस प्रकार यह विग्रह के अंतर से ही समझा जा सकता है कि कौन तत्पुरुष है और कौन बहुव्रीहि। विग्रह के अंतर होने से समास का और उसके साथ ही अर्थ का भी अंतर हो जाता है। पीताम्बर का तत्पुरुष में विग्रह करने पर पीला कपड़ा और बहुव्रीहि में विग्रह करने पर विष्णु अर्थ होता है। बहुव्रीहि समास के चार भेद हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्याधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि या सद्बाहु बहुव्रीहि, सदब बहुव्रीहि और अतिहार बहुव्रीहि। व्यतिहार जिसको कहते हैं, व्यतिहार बहुव्रीहि। पहला समानाधिकरण बहुव्रीहि। इसमें सभी पद प्रथमा अर्थात कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्ति रूपों में भी उक्त हो जाता है। जैसे
प्राप्त है उदक जिसको, प्राप्त उदक कर्म की उक्ति। जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा, जितेंद्रिय करण की उक्ति। दत्त है भोजन जिसके लिए, दत्त भोजन संप्रदान में उक्ति। निर्गत है धन जिससे, निर्धन आपादान में उक्ति। पीत है अंबर जिसका, पीतांबर। बोली जिसकी मीठ बोला। नेक है नाम जिसका, नेक नाम। चार है लड़कियां जिसमें, चौलड़ी। सात है खंड जिसमें, सतखंड। अधिकरण के उक्ति में व्याधिकरण बहुब्री। समानाधिकरण में जहाँ दोनों पद प्रथमा या कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, वहाँ पहला पद तो प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में का ही होता है, जबकि बाद वाला पद संबंध या अधिकरण कारक का हुआ करता है। जैसे शूल है पानी, हाथ। शूल है पानी में जिसके, शूल पानी। बीना है पानी में जिसके, बीना पानी। तुल्य योग बहुब्री या सह बहुब्री, जिसमें पहला पद सह हो और वह तुल्य योग बहुब्री या सह बहुब्री कहलाता है। सह का अर्थ है साथ, और समास होने पर सह की जगह केवल स रह जाता है। इस समास में यह ध्यान देने की बात है कि विग्रह करते समय जो सह मन साथ बाद वाला या दूसरा शब्द प्रतीत होता है, वह समास में पहला हो जाता है। जैसे जो बल के साथ हैं वह सबल, जो देह के साथ हैं वह संदेह, जो परिवार के साथ हैं वह सपरिवार, जो चेत के साथ हैं वह सचेत। और चौथा जो है व्यतिहार बहुब्री। इसमें धात प्रतिधात सूचित हो उसे व्यतिहार बहुब्री कहा जाता है। इस समास के विग्रह से यह प्रतीत होता है कि जिस चीज से और इस या उस चीज से जो लड़ाई हुई, जैसे मुक्के से जो लड़ाई हुई, मुक्का मुक्की। गुस्से से जो लड़ाई हुई, गुस्सा गुस्सी। बातों बात से जो लड़ाई हुई, बाताबाती। इस प्रकार खींचातानी, कहानी सुनी, मारामारी, खंडा डंडी, लाठा लाठी आदि। इस चार प्रमुख जातियों की बहुब्री समास के अतिरिक्त इस समास का एक प्रकार और है, जैसे प्रादि बहुब्री। जिस बहुब्री का पूर्व पद उपसर्ग हो वह पादी बहुब्री कहलाता है। जैसे कुत्सित है रूप जिसका, कुरूप। नहीं है रहम जिसमें बेरहम, नहीं है जन जहाँ निर्जन। तत्पुरुष के भेदों में भी प्रादि एक भेद है, किंतु इसमें दोनों पद का विग्रह विशेषण विशेष पदों की तरह होगा, न कि बहुब्री के ढंग पर अन्य पद की प्रधानता की तरह। जैसे अतिवृष्ट प्रतिपाद्यते। बहुब्री यही आज आगे जो है सो इसके बाद द्वंद्व समास के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।